हेलो बच्चों, राधे राधे। विगत कई लेक्चरों में मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक के टॉपिक को लेकर काफ़ी डिस्कशन किया है। आज ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का लास्ट टॉपिक है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेहद इम्पॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने से पहले कुछ चीज़ें आप ध्यान देंगे कि समय के साथ साथ समय के रहते हुए आप सारे क्वेश्चन को एक बार फिर रिवाइज करें। और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी बहुत तेज़ी से भूलता है, बच्चों को काफ़ी तेज़ी से भूलता है। इसको कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करना आपको पड़ेगा। उसी सिलसिले में मैं आज इस क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन ज़रा एक बार ध्यान से देख लें आप लोग। कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10a प्लस कॉट ए। ध्यान से देखिएगा, सेक और कोसेक, ये दोनों सेक ए और कोसेक ए, आपको पता होगा इनवर्स आइडेंटिटी में सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। और उसी सिलसिले में कोसेक ए माइनस साइन ए, मतलब ये कोसेक ए इक्वल टू 1/sin ए, या फिर यूँ बोल सकते हो आप कि साइन ए इक्वल टू 1/कोसेक ए, कॉस ए इक्वल टू 1/सेक ए। ये इनवर्स आइडेंटिटी में मैंने बताया था। उसी सिलसिले में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले ले रहे हैं क्या बेटा, एलएचएस। एलएचएस में कोसेक ए माइनस साइन ए और नेक्स्ट ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉस ए। अगले स्टेप में देखें, कोसेक को हम चेंज कर सकते हैं 1/sin ए माइनस साइन ए, और सेक को चेंज कर सकते हैं 1/cos ए माइनस कॉस ए। ज़रा ध्यान देना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ध्यान देना बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर ए होता है। कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए ब्रैकेट क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। जरा देखा जाए, इसमें यहाँ साइन ए है और यहाँ कॉस ए है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, साइन ए इंटू कॉस ए। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। जरा राइट हैंड साइड पर भी देख लें एक बार। आरएचएस, आरएचएस क्या था, 1/10a प्लस कॉट ए। 10a को आपको पता होगा, 10a इक्वल टू होता है साइन ए बाई कॉस ए, कॉट ए इक्वल टू होता है कॉस ए बाई साइन ए। जरा ध्यान दीजिएगा इसको। 10a को आप लिख सकते हो 1/sin ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। क्यों होता है आपको लेक्चर में बताया गया है। इन दोनों के सिलसिले में जरा देख लो। क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करना है तो 1 होगा क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए। जरा इस स्टेप को एक बार देख लें, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई दे दें। अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, 1/1 साइन ए इंटू कॉस ए। ये ऊपर की साइड में आ जाएगा, होगा क्या, साइन ए इंटू कॉस ए। आप एक चीज नोटिस करेंगे, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर से एक बार देख लें, इसमें कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है, हम यहाँ साइड में लिख रहे हैं। जरा एक बार नोटिस करेंगे कौन कौन सी आइडेंटिटी। पहली आइडेंटिटी आपको पता है 1/sin ए इक्वल टू कोसेक ए। कोसेक थोड़ा सा जगह कम है। दूसरा क्या यूज किया मैंने, सेक ए,
sec a इक्वल टू 1 अपॉन cos a। ये एक आइडेंटिटी यहाँ पर भी यूज हुआ बेटा, यहाँ पर यूज हुआ है, यहाँ दोनों देखिए। फिर उसके बाद कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है आपको पता ही होगा, यहाँ पे बीच में मैं लिख दे रहा हूँ। कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है, ये आपका है RHS, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी यहाँ यूज हुई है। जरा देखें कहाँ, यहाँ देखो बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर। यहाँ पर वो यूज हुआ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। और 10 के मामले में 10 और कॉट, ये भी बताया गया आपको, 10 ए इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए और कॉट ए इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है ना, ये दोनों आइडेंटिटी। अब जरा देखिए कितने, 1 2, ये भी एक आइडेंटिटी है, 3 और 4 एंड 5 आइडेंटिटी का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में किया गया है। ये तभी पॉसिबल है जब आपको फार्मूले लर्न होंगे, इसीलिए मैं बार बार फोकस किया फार्मूले पर। मेरा लेक्चर बनाने का सेंस ये था कि मैं 3 छोटे छोटे लेक्चर को इसलिए बनाया कि एक लेक्चर में आप सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूले पर या उस टाइप के फार्मूले पर डिस्कशन मैंने किया जिससे आपके लिए बेनिफिट हो। ये क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए, इसमें हम यहाँ पे आइडेंटिटी का इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी का इस्तेमाल किए हैं और साथ साथ में यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इस क्वेश्चन को देखिए, ये NCERT का लास्ट क्वेश्चन है। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस टर्म को सबसे पहले हम लेते हैं, देन इस टर्म को लेते हैं, दोनों टर्म किसके बराबर प्रूव कर दें, 10 स्क्वायर ए के बराबर प्रूव कर दें। जरा यहां से देखा जाए बेटा सॉल्यूशन इसका, वन प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। फिर आगे देखिए, सेक स्क्वायर को हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं और कोसेक स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 1, मतलब किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 10 स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू किसके बराबर होगा, 10 स्क्वायर ए। अब जरा इनको देखा जाए बेटा, 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए ऑफ होल स्क्वायर। जरा इनसे मिलिए, 1 माइनस 10 साइन ए बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए, लेकिन होल स्क्वायर मत भूलिएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अगले स्टेप में साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए ऑफ होल स्क्वायर। यहां पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्या न्यूमरेटर में देखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए है और फिर साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए है। यदि हम नेगेटिव सिंबल को कॉमन ले लें तो कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। यहां मैं बता रहा हूं, इस आगे से देखिए,
कॉस ए बाई साइन ए, यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास होगा क्या, साइन ए माइनस कॉस ए। नोटिस करिएगा इस पॉइंट को, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। साइन ए बाई कॉस ए अपॉन कॉस ए, फिर बेटा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए ऑफ होल स्क्वायर। ये स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप है जहां पे हमने क्या किया, माइनस को कॉमन लिया। अगले स्टेप में जरा देखो यहां से इस चीज को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, बचेगा क्या, -1 अपॉन कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 बाई साइन ए ऑफ होल स्क्वायर। फिर अगले स्टेप में होगा क्या, -1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई 1 सॉरी ऑफ होल स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, -10 ए ऑफ होल स्क्वायर देन 10 स्क्वायर ए। ध्यान से देखिएगा, इसका भी सॉल्यूशन हमने लाया 10 स्क्वायर ए, इसका भी सॉल्यूशन 10 स्क्वायर ए आया। मैंने क्या किया, इसको इसके बराबर प्रूफ किया, इसको इसके बराबर प्रूफ किया। इसमें जरा नोटिस करिएगा कौन कौन सा आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम लोग किए। 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, एक रिलेशन था बेटा, क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। 1 + कॉट स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यहाँ पे इस्तेमाल हम लोग किए। सेक का फार्मूला होता 1 अपॉन कॉस ए, कोसेक का फार्मूला होता 1 अपॉन साइन ए, यहाँ इंटरचेंज कर दिया, कट गया, 10 स्क्वायर हो गया। 10 भी साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। यहाँ पे मैंने क्या किया, 10 को चेंज कर दिया साइन बाई कॉस, कॉट को चेंज किया कॉस बाई साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस फॉर्मेट में इसको किया। एक्चुअल में यहाँ पे कॉस था, यहाँ साइन था, कटने के कोई चांस नहीं थे। मैंने माइनस कॉमन लिया, दोनों सेम टू सेम हो गए, कट गए। ये कटने का रूल, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाके कट जाएगा। यहाँ -1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन कॉस ए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो गया, -1 अपॉन कॉस ए साइन बाई 1, -10 ए हुआ, स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 10 स्क्वायर ए। इसको स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग बेटा, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू, so that q p square minus 1 is equal to 2p। ये थोड़ा सा कुछ हट के क्वेश्चन है बेटा, और ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हैं और आते रहते हैं। यहाँ पे मेरा मेन मोटो था इस क्वेश्चन को बताने का, क्योंकि इसमें भी आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया गया है, और ऐसे आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया गया है जो हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के जितने फार्मूले हैं उन्हीं फार्मूले का इस्तेमाल इसमें भी किया गया है। जरा देखा जाए कैसे इसको लग रहा है, इसका सलूशन देखा जाए बेटा। बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, 1 + 2
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू पी स्क्वायर, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू पी स्क्वायर माइनस 1 एंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इजकल टू पी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2। दूसरे टर्म को पकड़ते हैं, साइन कॉस की वैल्यू, साइन इंटू कॉस की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 1 है। जरा देखा जाए, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इजकल टू क्यू। सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, कोसेक को लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन साइन थीटा इजकल टू क्यू। जरा नोटिस करिएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इजकल टू क्यू। अब हम इधर लगा रहे हैं इस साइड में, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आपको पता है किसके बराबर है, पी के बराबर है, पी अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू निकाला है मैंने, पी स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 इजकल टू, ये सब किसके बराबर है बेटा, क्यू के बराबर है। ध्यान देना, ये अगर इंटरचेंज हम कर रहे हैं तो यहां आएगा 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू क्यू, फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2p इजकल टू क्यू पी स्क्वायर माइनस 1। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन इतना बड़ा इसका सलूशन नहीं है। यहाँ पे आप a प्लस बी की आइडेंटिटी का इस्तेमाल आप किए हैं, a प्लस बी या होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको एक्सपेंड किए हैं। यहाँ पे जो फार्मूला यूज हुआ है आपको पता है, सेक थीटा इजकल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा इजकल टू कोसेक थीटा यहाँ पे इस्तेमाल हुआ बेटा, यहाँ पे, ठीक है ना। इसको एक बार इसके साथ ले लें या नोट कर लें। बेटा ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैं सैम्पल पेपर से ही लिया हूँ, सीबीएसई के सैम्पल पेपर में ही है, 2016 का है, किसी सेट में आया है। जरा इस क्वेश्चन को देखा जाए। प्रूव दैट साइन थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा होल स्क्वायर इजकल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा होल स्क्वायर। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के बारे में ही बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा प्लस सेक थीटा ऑफ होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा ऑफ होल स्क्वायर। साइन और कोसेक, सॉरी साइन और सेक, कास और कोसेक। सबसे पहले हम इसको ब्रेक करते हैं 1 अपॉन कॉस में, क्योंकि यह पता है सेक थीटा इजकल टू होता है 1 अपॉन कॉस। यहाँ से बेटा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर। फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा ऑफ होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को।
ये दोनों ब्रैकेट की जो ऊपर पावर है उसको अलग अलग करते हैं। कैसे? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज नोटिस करिएगा, ये चीजें दोनों में कॉमन है। साइन कास, कास साइन, साइन कास भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन ले, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, बचेगा क्या? ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम सॉल्व कर लें यहां पे, ये तो वैसे ही रहेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर। इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे, यहां पे थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अगले स्टेप में यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं, ध्यान दें, ये सेम टू सेम ऐसे रहेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बेटा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये होगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब क्या होगा बेटा अगले स्टेप में? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 ऑफ होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऑफ होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, फिर हम इनको अलग अलग करेंगे। होगा क्या? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान देना बेटा, ये क्या होगा? होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे जरा नोटिस करिएगा इस चीज़ को, इन दोनों पे स्क्वायर था, इस पे पूरे पे स्क्वायर था। ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, इनको एक ब्रैकेट में किया और इस ब्रैकेट में इनको इससे डिवाइड, इनको इससे डिवाइड। ये तो फाइनली तौर पे कट जाएगा, बचेगा क्या? 1 प्लस 1 अपॉन साइन को लिख सकते हो आप कोसेक, और कॉस को लिख सकते हो क्या आप? सेक थीटा ऑफ होल स्क्वायर। यही तो हमको प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना? एक बार फिर से देख लो, ध्यान दीजिए आप इस पे।